ये तो वो वाला हिसाब हो गया, कहीं पर निगाहें कहीं पर इशारा। ये आपके इरादे हैं क्या? तो इजराइल के बाद भारतीय कामगारों के लिए ताइवान ने दिल खोलने के साथ अपने देश के दरवाजे भी खोल दिए और खबर है कि भारत और ताइवान के बीच एक समझौता हुआ है। तो जिन वाकयात का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो हमारे नॉलेज में है ही नहीं है। तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करना चाह रहा है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने गेन किया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया। तो चाइना साजिश करता रह गया। उसने काफी प्रयास किया भारत और ताइवान के बीच में डिवाइड क्रिएट करे, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया और ताइवान के बीच में रिश्ते घनिष्ठ हो जाएं। मसला ये है, देखिए सिचुएशन इस वक्त ये है कि मुल्क के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो हमारे सामने हैं। तो ये मोमेंट पागल हो जाते हैं। कोई अमेरिका से मदद मांग रहा है, अपीलें कर रहा है, तो कोई एस्टेब्लिशमेंट पर उन्हें हराने की या धांधली करने का इल्जाम लगा रहा है। चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। आई मीन यूएस इज रिलाइंग हेविली ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और उसका रीजन ये है कि दे हैव फाउंड अ ट्रस्टेबल पार्टनर। लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है। यही कहा जाता था कि हमारे वर्कर्स अनस्किल्ड हैं, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है जो अब हमें दिख रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया इंडिया का। तो इस हवाले से क्योंकि ये चीज़ें तो लास्ट काफ़ी सालों से हैं, लेकिन ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे आज हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा शुरू करते हैं यूएस और इंडिया से। बिगेस्ट पार्टनर वो कहते हैं कि साउथ एशिया में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट कुछ सालों में हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी। I2U2 देखा, इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस देखी, डिफेंस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली अमेरिका ट्रांसफर नहीं करता उसकी बात हुई। लेकिन ये बात कहने की वाकई उनको ज़रूरत है कि वो ये बताएं कि हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कि हेली को सुन रहा था, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया आज भी रशिया के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा ट्रस्ट करता है इंस्टेड ऑफ यूएस। इंस्टेड ऑफ व्हाट? यूएस। हाँ नहीं देखिए, जहां तक बात ये जिस कंटेक्स्ट में बातचीत की गई है फकर भाई, वो कॉन्टेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज और जो सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड चेन की बात चल रही है। और उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में इंडिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। आप अगर देखेंगे तो फकर भाई, यूएस के जो टॉप 5 इंपोर्टर हैं और जो टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं, उसमें हम कहीं भी एज सच न तो हम यूएस से उतना सामान खरीदते हैं, न तो हम यूएस से उतना सामान बेचते हैं। तो टॉप 4 आपके जो टॉप 5 अगर आप यूएस को जो लोग सामान खरीदते हैं, जो उसमें से आप देखेंगे 2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान उन्होंने 2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान उनसे खरीदा गया, ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। और वो जो उसमें से मेजर थे वो थे कनाडा, जिसने करीब 356 बिलियन डॉलर का सामान उनसे खरीदा। मेक्सिको ने 324 बिलियन का सामान खरीदा डॉलर का। चाइना 150 बिलियन डॉलर का। जापान 80.2 बिलियन डॉलर का। यूनाइटेड किंगडम 76.2 बिलियन डॉलर का। यूएस से यूरोपियन यूनियन ने टोटल 350.8 बिलियन डॉलर का वो सामान खरीदा गया। यूएस का जो इंपोर्ट था वो अराउंड वो टोटल 3.2 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी यूएस में भी एक्सपोर्ट्स से जो उनका एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट उनका ज़्यादा है। यानी कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर का वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं और 3.2 ट्रिलियन डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करते हैं। और उनके जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है, जो सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है जिससे यूएस इंपोर्ट करता है, वो चाइना है।
फिर उसके बाद मैक्सिको है, चाइना उनको $536 बिलियन, $550 बिलियन का एक साल में चाइना माल बेचता है अमेरिका को, सोचिए आप। और जबरदस्त। मैक्सिको जो है वो $450 बिलियन का सामान बेच रहा है, कनाडा $450 बिलियन का, जापान उनको $150 बिलियन का, जर्मनी उनको $150 बिलियन का, और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनको करीब करीब $550 बिलियन का सामान बेच रहा है। तो अभी तो हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि यूएस का जो एक्सपोर्ट इंडिया के लिए अगर है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, राइट। $73 बिलियन है, ठीक है ना। इंडिया एक्सपोर्ट्स जो था वो आप देख लें $73 बिलियन का हमने उनको बेचा था, और उन्होंने 100 एंड कितना अराउंड $13 के करीब हमने उनसे खरीदा जी। था। तो वी आर नॉट मैच। दो मेरे सामने अगर आप बोलेंगे तो मैं यूनाइटेड स्टेट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उनकी वेबसाइट, उसमें लिख रहे हैं यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद इंडिया टोटल एस्टिमेट $192 बिलियन 2022 में। टोटल जो हमारा बिजनेस हुआ यूएस के साथ वो $192 बिलियन का था, $192 बिलियन। एक्सपोर्ट जिसमें था वो 73 बिलियन का, यानी यूएस ने जो सामान बेचा वो 73 बिलियन का, यूएस ने जो सामान खरीदा वो 118 बिलियन का। So the US goods and trade deficit with India is 47. So this is very rare कि इंडिया से के अगेंस्ट में यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, यानी यूएस हमसे ज्यादा खरीदता है और हमको बेचता कम है। ये जान के मुझे बड़ी जिसे कह लीजिए अचंभा हुआ मुझे कि वी आर सेलिंग मोर टू यूएस देन टू एनी अदर कंट्री। बट खैर, ये जो उनका क्लाइमेट चेंज और सेमीकंडक्टर वाले कॉन्टेक्स्ट में ये जो उनका स्टेटमेंट आया है, इसमें यूएस कह रहा है कि वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ताकि इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए जो एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो मिले, और उसको वो ICET के नाम से वो उसको बोल रहे हैं। तो दिस इज द आइडिया एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम उनके लार्जेस्ट